हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 18 अप्रैल 2026 डेली करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। दैनिक समसाम की आने वाली सभी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स के साथ साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी, मैप और एनिमेशन की सहायता से कवर करेंगे। कौन सा देश किस महाद्वीप में स्थित है, किन-किन देशों के साथ सीमा साझा करता है और उस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन-सी है, सबसे ऊँची पर्वत चोटी कौन-सी है, साथ ही उस देश से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में भी चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी। हाल ही में 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया है। बात करते हैं विश्व हीमोफीलिया दिवस की। दिवस की थीम, विश्व हीमोफीलिया दिवस की थीम है निदान, देखभाल की पहली सीढ़ी, डायग्नोसिस, फर्स्ट स्टेप टू केयर। यह विश्व हीमोफीलिया दिवस 2026 की थीम रखी गई है। हीमोफीलिया, विश्व हीमोफीलिया दिवस, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। विश्व हीमोफीलिया दिवस हीमोफीलिया और अन्य आनुवांशिक रक्तस्राव विकारों, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए, मरीजों को बेहतर उपचार दिलाने और उनके निदान के प्रति लोगों में जागरूक जागरूक करने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 17 अप्रैल को। हीमोफीलिया है एक गंभीर आनुवांशिक बीमारी है जिसमें चोट लगने पर खून का थक्का नहीं जमता है, अर्थात रक्त स्राव बढ़ता ही रहता है। रक्तस्राव इसमें रुकता नहीं है। इससे अत्यधिक रक्तस्राव का खतरा बना रहता है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया WFH के संस्थापक फ्रैंक सनावेल के जन्म दिवस के अवसर पर उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1989 में हुई थी। विश्व हीमोफीलिया दिवस की शुरुआत 1989 में की गई थी। बात करते हैं अप्रैल माह में मनाए गए अब तक के महत्वपूर्ण दिवस के बारे में। 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस मनाया गया है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया है। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया गया है। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2026 की थीम है टुगेदर फॉर हेल्थ, स्टैंड विद साइंस। स्वास्थ्य के लिए एक साथ, विज्ञान के साथ खड़े हों। 8 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस मनाया गया है। 9 अप्रैल को सीआरपीएफ शौर्य दिवस मनाया गया है। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया गया है। 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसंस दिवस मनाया गया है। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती, विश्व चगास रोग दिवस और विश्व क्वांटम दिवस मनाया गया है। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस और हिमाचल प्रदेश स्थापना दिवस मनाया गया है। 16 अप्रैल को विश्व आवाज दिवस मनाया गया है और 16 अप्रैल को ही 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया है। विश्व हीमोफीलिया दिवस की थीम है केयरिंग फॉर आवर विश्व आवाज दिवस की थीम है केयरिंग फॉर आवर वॉइसेस, हमारी आवाजों की देखभाल। हाल ही में भारत को पछाड़कर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सा देश बना है? सही आंसर है ऑप्शन ए। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने भारत को 5वें स्थान से पछाड़कर पांचवें पांचवी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। भारत छठे स्थान पर पहुंच गया है। भारत छठे पायदान पर पहुंच गया है। पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है यूनाइटेड किंगडम। बात करें विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के बारे में तो अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है पहले स्थान पर। दूसरे स्थान पर चीन है। तीसरे स्थान पर जर्मनी है। चौथे स्थान पर जापान है और यूनाइटेड किंगडम है पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। छठे स्थान पर है भारत। बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम की। यूनाइटेड किंगडम, जैसा कि आप देख सकते हैं इमेज में, यूनाइटेड किंगडम 4 देशों का समूह है जिसमें से इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वे स्कॉट इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नदर्न आयरलैंड। यह 4 देशों का समूह है जिसे यूनाइटेड किंगडम यूके कहा जाता है। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन है। राजा चार्ल्स तृतीय हैं। प्रधानमंत्री केयर स्टारमर हैं और मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है।
यूके और फ्रांस के मध्य में डोवर स्ट्रेट है, डोवर जलसंधि है, यूके और फ्रांस के मध्य में। हाल ही में साइप्रस में खेले गए महिला कैंडिडेट टूर्नामेंट्स 2026 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए। हाल ही में आर वैशाली ने साइप्रस में खेले गए महिला कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 में यह खिताब जीता है, जिसमें यह उपलब्धि हासिल करने वाली दूसरी दूसरी भारतीय दूसरी भारतीय महिला बन गई हैं। दूसरी भारतीय महिला बन गई हैं। पहली महिला थी कुनेरू हम्पी। कुनेरू हम्पी ये पहली महिला थी और यह उपलब्धि हासिल करने वाली दूसरी महिला बनी है आर वैशाली। इसी के साथ इन्होंने महिला विश्व चैंपियनशिप में महिला विश्व चैंपियनशिप महिला विश्व चैंपियनशिप में अपनी जगह पक्की कर ली है। महिला विश्व चैंपियनशिप में अपनी जगह पक्की कर ली है आर वैशाली ने। बात करते हैं आनंद विश्वनाथन आनंद की। विश्वनाथन आनंद यह 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियन है। 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियन है विश्वनाथन आनंद और यह भारत के पहले ग्रैंड मास्टर भी थे। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर भी थे विश्वनाथन आनंद। इन्हें विश्वनाथन आनंद को पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित किए जा चुके हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला सेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए सुसान कोयल को, जो कि ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला सेना प्रमुख बनी है। इन्होंने साइमन स्टुअर्ट का स्थान लिया है। साइमन स्टुअर्ट का स्थान लिया है। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज है और मुद्रा की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी की बात करें तो सबसे लंबी नदी मरे नदी है, जिसकी कुल लंबाई 2508 किलोमीटर है। इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है जो कि है डार्लिंग नदी। इसकी कुल लंबाई 1472 किलोमीटर है। इन दोनों नदियों को मिलाकर मरे डार्लिंग नदी कहा जाता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है मरे नदी और इसकी सहायक नदी है डार्लिंग नदी। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी की बात करें तो माउंट कोस्सियुस्को है, जिसकी ऊंचाई 2228 मीटर है। यह ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट कोस्सियुस्को। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट कोस्सियुस्को है और सबसे लंबी नदी मुरे नदी। ऑस्ट्रेलिया में एक ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है, जो कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश कहा जाता है। कंगारुओं का देश कहा जाता है। इसे प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है।
ऑस्ट्रेलिया का अधिकांश हिस्सा रेगिस्तान है। ऑस्ट्रेलिया की अधिकांश जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण और पूर्व में ही निवास करती है और ऑस्ट्रेलिया का अधिकतम हिस्सा यह रेगिस्तान है, डेजर्ट। इसमें अन्य छोटे-छोटे मरुस्थल भी हैं। सबसे बड़ा मरुस्थल है ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी के बीच में टॉरेस जलसंधि है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के मध्य में टॉरेस जलसंधि है। टॉरेस जलसंधि पापुआ और न्यू गिनी के बीच में। हाल ही में किस राज्य ने प्रभावी न्यूनतम मजदूरी दरों में संशोधन किया है, जिससे अकुशल श्रमिकों का मासिक वेतन 11,257 से बढ़कर 15,220 हो गया है? इसके बढ़ाने का उद्देश्य अकुशल श्रमिकों की मजदूरी बढ़ाने का उद्देश्य श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। सही आंसर है ऑप्शन बी, हरियाणा ने। हरियाणा ने हाल ही में अकुशल श्रमिकों के मासिक वेतन 11,257 से बढ़ाकर 15,220 कर दिया है। बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है, जो कि 12वें क्रम के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल प्रोफेसर आसिम कुमार घोष हैं, जो कि 19वें क्रम के राज्यपाल हैं। विधानसभा सीट 90 है, राज्यसभा सीट 5 है और लोकसभा सीट 10 है। हरियाणा है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब निम्न राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। इसके अतिरिक्त यह केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ भी सीमा साझा करता है। हरियाणा का विस्तृत मैप देख सकते हैं आप लोग। पूर्वी जिला यमुनानगर है, पश्चिमी जिला सिरसा है, उत्तरी जिला पंचकुला है और दक्षिणी जिला नूहू है। हरियाणा में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क और कालेसर नेशनल पार्क है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कालीसर नेशनल पार्क। कालीसर नेशनल पार्क यह यमुनानगर में है। कालीसर नेशनल पार्क यमुनानगर में है और सुल्तानपुर नेशनल पार्क की बात करें तो यह गुरुग्राम में है, गुड़गांव में। सुल्तानपुर नेशनल पार्क यह गुड़गांव में है और यमुनानगर में कालीसर नेशनल पार्क है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपने पूर्वानुमान में वित्त वर्ष 2027 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर क्या रहने का अनुमान लगाया है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने पहले 6.4% भारत की जीडीपी दर रहने का अनुमान लगाया था। बाद में इसे संशोधित कर 6.5% रहने का अनुमान लगाया है। हाल ही में भारत ने किस देश को 13 टन BCG वैक्सीन भेजकर मानवीय सहायता प्रदान की है? BCG वैक्सीन भेजने का उद्देश्य बच्चों को तपेदिक से बचाने के लिए यह टीकाकरण विशेष रूप से टीबी की रोकथाम के लिए भेजा गया है, जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। सही आंसर है ऑप्शन ए। हाल ही भारत ने अफगानिस्तान को 13 टन BCG वैक्सीन के टीके की खपत भेजी है। हाल ही में इंफोसिस ने किसे अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? सही आंसर है ऑप्शन सी। हाल ही में इंफोसिस ने कार्लोस अलखराज को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हाल ही में किस देश की एमिलिया केयर को मार्च 2026 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया है ICC के द्वारा?
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन सी। न्यूजीलैंड की ऑलराउंडर एमिलिया केयर को हाल ही में आईसीसी द्वारा प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार मार्च 2026 के लिए दिया गया है। बात करते हैं न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड यह ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में स्थित देश है। न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन है और मुद्रा न्यूजीलैंड डॉलर है। न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहा जाता है। न्यूजीलैंड दो महाद्वीपों दो आइलैंड पर बसा है। उत्तरी आइलैंड और दक्षिणी आइलैंड को जोड़ने का कार्य कुक जल संधि करती है। कुक जल संधि उत्तरी आइलैंड और दक्षिणी आइलैंड को जोड़ने का कार्य कुक जल संधि करती है। और न्यूजीलैंड की सर्वोच्च चोटी की बात करें, सबसे ऊंची चोटी की बात करें, सबसे ऊंची चोटी माउंट कुक है। माउंट कुक, इसकी ऊंचाई 1754 मीटर है। 1754 मीटर। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी कीवी है। और न्यूजीलैंड में कैंटरबरी घास का मैदान है। कैंटरबरी घास का मैदान न्यूजीलैंड में ही है। उत्तरी आइलैंड और दक्षिणी आइलैंड को कुक जल संधि के द्वारा अलग करता है या जोड़ता है। न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। कैंटरबरी घास का मैदान न्यूजीलैंड में है। न्यूजीलैंड की सर्वोच्च चोटी माउंट कुक है, जिसकी ऊंचाई 1754 मीटर है। राष्ट्रीय पक्षी कीवी है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मध्य में तस्मान सागर है। तस्मान सागर। और यह कुक जल संधि उत्तरी आइलैंड और दक्षिणी आइलैंड को अलग करने का कार्य भी करता है। और यह तस्मान सागर और प्रशांत सागर को जोड़ने का कार्य करती है कुक जल संधि। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिल्ली और किसके बीच आर्थिक गलियारे का उद्घाटन किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन ए। दिल्ली और देहरादून के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आर्थिक गलियारे का उद्घाटन किया गया है।